स्पेसिफिकली अगर बात किया जाए तो कहाँ पर निवेश करना भी फायदेमंद रहेगा? दो तरह के फंड है स्मिता, जहां आपको पैसा लगाना चाहिए डेट में। पहला है बैंकिंग और पीएसयू फंड। अब ये बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड क्या है? ये इक्विटी नहीं, ध्यान रखिए, बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड है। ये डेट फंड सरकारी बैंकों के और सरकारी कंपनियों के बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में पैसा लगाते हैं। अब इसमें यह है कि जो सरकारी बॉन्ड्स और सरकारी डिवेंचर्स हैं, कंपनियों के डिवेंचर्स हैं, तो नेचुरली सरकार के पीछे गारंटी या फिर एक वो आपको एश्योरिटी रहती है कि ये पैसे जल्दी से डूबेंगे नहीं। जैसा आप देख रहे होंगे अभी एमटीएनएल के केस में, इतने कोई और प्राइवेट कंपनी होती तो अब तक डूब गई होती, लेकिन सरकार की गारंटी होती है तो लोगों को ये भरोसा होता है, बैंक्स को ये भरोसा होता है जिसने उधार दिया कि आ जाएगा। बिल्कुल। एफडी से बेहतर रिटर्न इसमें आते हैं, पहली चीज़। दूसरा है कि जिन सरकारी बैंकों की रेटिंग अच्छी है और जिन पीएसयू बैंक्स के, पीएसयू कंपनियों की रेटिंग अच्छी है और जो आमतौर पर है, तो वहाँ क्रेडिट रिस्क यानी कि डूबने का खतरा कम हो जाता है। ऐसे में 1 से 3 साल के लिए बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। लॉन्ग टर्म टैक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा इंडेक्सेशन की वजह से, और बाजार के उतार चढ़ाव में आपका पोर्टफोलियो हेज भी रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कौन से फंड से, लेकिन उससे पहले एक दूसरा ऑप्शन है, वो भी जान लीजिए। डायनामिक बॉन्ड फंड, ये एक अच्छा ऑप्शन है बाजार के इस माहौल में। ब्याज दरों में जैसे उतार चढ़ाव होता है, ये पोर्टफोलियो आपके लिए काफ़ी काम करता है, और इसमें फंड मैनेजर को आज़ादी, इसको एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जैसे फ्लेक्सी कैप फंड होता है ना इक्विटी में, वैसे डायनेमिक बॉन्ड फंड है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में फंड मैनेजर आसानी से अपने मूड से, बाजार के माहौल से स्विच कर सकता है। रेट कट हो या रेट हाइक हो, दोनों में ये काम करता है अच्छे से। और इसमें फ़ायदा ये कि इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाते हैं, टैक्स कम लगता है, तो रिटर्न आपके नेट बेहतर हो जाते हैं। लेकिन आपका व्यू होना चाहिए मिनिमम 3 साल का, 3 से साल से ज़्यादा 5 साल तक का हो तो और भी बेहतर है। तो आप 2 तरीके से पैसा लगा सकते हैं, या तो बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड में लगाएं, या फिर डायनामिक में बॉन्ड फंड में, और मैं तो कहूँगा दोनों में थोड़ा थोड़ा लगा लें। और जो फंड आपको चुनने चाहिए वो भी मैं आपको दे दूँ। अगर पीएसयू और बैंकिंग और पीएसयू फंड आप देख रहे हैं डेट में, आईसीआईसीआई प्रू का है और कोटक का है, इन दोनों में से आप स्कीम्स चुन सकते हैं। डायनेमिक बॉन्ड फंड देख रहे हैं तो एसबीआई का और एक्सिस का, इन दोनों के भी फंड हैं, आप इन्हें भी चुन सकते हैं।